हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आईसीएससी की बुक आर.एस. अग्रवाल से ये क्वेश्चंस लिए हैं। ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनमें यूज़ होने वाले फॉर्मूला पहले रीड करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम आगे के फॉर्मूलाज और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने मेरा चैनल कॉन्सेप्ट पिलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होंगी। फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी भी लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पर हमने आर्टिकल या कोई भी सामान खरीदा है, एट विच आर्टिकल इज बॉट। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब सेल्स टैक्स, लेबर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब वो चार्जेस जो हमें कॉस्ट प्राइस के अलावा भी खर्च करने पड़े हैं। क्लियर है आपको? तो इन दोनों को मिलाकर हमारी नेट कॉस्ट प्राइस बनती है। इसलिए नेट कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई आर्टिकल 100 रुपीज़ में ख़रीदा और 10 रुपीज़ मुझे उसको घर तक लाने में या शॉप तक लाने में लगे, मीन्स मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10 रुपीज़ लगा, तो मेरा एक्चुअल सीपी यहाँ पे 100 रुपीज़ हुआ और ओवरहेड एक्सपेंस 10 रुपीज़ हुआ, तो नेट सीपी कितना बना आपका? 110 रुपीज़। दोनों को ऐड करने पे निकलेगा। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। जिस कॉस्ट पर हमने आर्टिकल को सेल किया है वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। अब जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो शॉपकीपर को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो किस कंडीशन में होगा? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है। मीन्स इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो हमेशा प्रॉफिट या गेन होगा। लेकिन अगर एसपी इज लेस देन सीपी है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। गेन कैसे निकालोगे? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है तो गेन का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो आपका गेन या प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको एसपी निकालनी है और आपको सीपी और गेन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला यूज होगा, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में एसपी और गेन दिया हुआ है और सीपी निकालनी है, ओके, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी माइनस गेन। क्लियर है आपको? ये इसी फॉर्मूला से, फॉर्मूला 2 से ही 3 और 4 बने हैं। गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, इसी से आपका एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन आया है, इसी से आपका सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस गेन आया है। ट्रांसपोज कर कर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके लॉस के लिए फॉर्मूला है, इफ एसपी इज लेस देन सीपी तो लॉस होगा। लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अभी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। इसी तरीके से एसपी निकालनी है जब सीपी और लॉस दिया है तो क्या होगा? सीपी माइनस लॉस। सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस। इसी सेकेंड वाले फॉर्मूले से 3 और 4 नंबर का फॉर्मूला भी बना है। नेक्स्ट है गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है? देखो, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ? गेन ऑफ ₹100, मतलब पर 100 पर कितना गेन हुआ उसे हम गेन परसेंट कहेंगे। क्लियर है? तो गेन परसेंट कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये काम आता है। गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरीके से लॉस परसेंट निकलता है। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस ऑन ₹100, पर 100 पर कितना लॉस हुआ, ये लॉस परसेंट कहलाता है। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला भी क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100।
देखो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, गेन निकाल रहे हैं तो ऊपर गेन आ रहा है अपॉन में CP इंटू 100, लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर लॉस अपॉन CP इंटू 100, गेन और लॉस, बस इतना ही अंतर है। फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आइए अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमित बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹960 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1104, फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। इस क्वेश्चन में मुझे गेन और गेन परसेंट निकालना है। गिवन क्या क्या है, CP इज इक्वल्स टू 960 रुपीज़, क्योंकि उसने अमित बॉट उतने में खरीदा है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई उसकी 960 रुपीज़, और कितने में बेचा है, सोल्ड इट फॉर ₹1104, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1104 रुपीज़। तो क्लियरली यहाँ पे देखो 1104 इज ग्रेटर देन 960, मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP है, तो उसे क्या होगा, जब भी SP इज ग्रेटर देन CP होती है तो हमें गेन होता है, और गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP, तो आपने वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। वैल्यू पुट कर दीजिए, SP कितना है 1104 माइनस 960, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ₹144, तो ये हमारा गेन निकला। अब इन्होंने गेन परसेंट भी निकालने को बोला है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100, बाद में आप परसेंट का साइन ज़रूर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, गेन की वैल्यू कितनी आई अभी निकालिए 144, अपॉन CP कितनी है, कॉस्ट प्राइस 960 रुपीज़ है, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 144 अपॉन 960 इंटू 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बचा 144 इंटू 10 मतलब 1440 अपॉन 96। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर 15% आएगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता बॉट अ मोबाइल फोन फॉर ₹2350 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2538, फाइंड हर गेन एंड गेन परसेंट। यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हमें गेन और गेन परसेंट निकालना है। गिवन क्या है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस दी हुई है 2350 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दी हुई है 2538 रुपीज़। क्लियरली 2538 ग्रेटर देन है 2350 से, मीन्स SP इज ग्रेटर देन है CP, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास गेन होगा। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या आएगी आपकी वैल्यू, सेलिंग प्राइस है 2538 माइनस कॉस्ट प्राइस है 2350, माइनस करेंगे तो आएगा ₹188, ये हमारा पहला आंसर निकला। सेकंड हमें गेन परसेंट भी निकालना है, तो क्या होगा, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करिए, तो गेन की वैल्यू है 188, कॉस्ट प्राइस गिवन है 2350 इंटू आप 100 करिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, 188 इंटू 10 हो गया 1880, अपॉन में आ गया 235, जब आप इसे कट करेंगे तो आंसर आएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹6250 एंड हैड टू सेल इट फॉर ₹5875, फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंट। यहाँ पर हमें लॉस और लॉस परसेंट दोनों चीज़ें निकालने को बोली हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस में गेन और गेन परसेंट निकालने को बोले थे, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन थी कॉस्ट प्राइस से, लेकिन आप इस सवाल में ध्यान से देखें, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 6250 है, जो कि सेलिंग प्राइस 5875 से छोटी है, इसलिए यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, गिवन CP इज इक्वल्स टू 6250, सेलिंग प्राइस कितनी है 5875, हेयर SP इज लेस देन CP, दिस इम्प्लाइज लॉस, मतलब उसको लॉस होगा। लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे कितना निकलेगा लॉस, 6250 माइनस 5875, कितना आया, इज इक्वल्स टू 375, जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल गई लॉस जो निकालना था। ठीक है,
नेक्स्ट हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। परसेंट का साइन ज़रूर लगा दीजिएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। लॉस है 375 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 6250 इंटू 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, 375 इंटू 10 करेंगे तो 3750 अपॉन 625। जब आप इसे कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 6%। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर होगा। दो चीज़ें निकालनी थी, लॉस आया 375 रुपीज़ का और लॉस परसेंट आया 6% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹24,000 एंड इट्स एसेसरीज पैक वर्थ फॉर ₹1,750. He sold it all for ₹26,780. Find his gain and gain percent. देखो इस सवाल में एडिशनल क्या कर दिया है, इन्होंने ओवरहेड एक्सपेंसेस दे दिए हैं। कैसे पता चला हमें कि ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हैं? देखो उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताई है 24,000, साथ में उन्होंने बोला है कि एसेसरी पैक वर्थ रुपीज़, मतलब एसेसरीज को पैक करने के चार्जेस कितने लग गए 1750। तो ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमारी नेट CP निकलेगी। ओके, तो ये आप ओवरहेड एक्सपेंसेस जोड़ना भूलिएगा नहीं। या आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, गिवन CP इज इक्वल्स टू कितना है 24,000, ओवरहेड एक्सपेंसेस यहाँ पर कितना हो गया 1750, क्योंकि उसको पैकिंग चार्जेस कितने लग गए 1750। तो यहाँ पे हमारे पैकेजिंग चार्जेस ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे, इसलिए ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए 1750। और सेलिंग प्राइस उन्होंने दी हुई है 26,780 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें नेट CP निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम फॉर्मूले में यहाँ पे नेट CP पुट करेंगे। तो नेट CP क्या होती है, एक्चुअल CP प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब आप वैल्यू पुट करिए। तो एक्चुअल CP है 24,000, ओवरहेड एक्सपेंस हुए 1750, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आया 25,750। ये जो अमाउंट हुआ, अब हम इसे अपना CP लेके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारे आंसर्स निकलेंगे। क्लियर है? हम 24,000 को यूज़ नहीं करेंगे CP की जगह फॉर्मूले में, हम 25,750 को यूज़ करेंगे CP की जगह। क्लियर है आपको? ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए नेट CP आया 25,750 और आपका जो सेलिंग प्राइस था वो है 26,780। तो क्लियरली यहाँ पे SP ग्रेटर देन है CP के, मतलब गेन हो रहा है। और गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 26,780 माइनस 25,750 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 10,030। ये आपका पहला आंसर निकला, क्योंकि उन्होंने हमें गेन निकालने को बोला था, साथ में उन्होंने हमें गेन परसेंट निकालने को भी बोला है। तो अब हम गेन परसेंट निकालते हैं। तो कितना आएगा, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने देखा है ये फॉर्मूला, गेन अपॉन CP इंटू 100, बाहर परसेंट का साइन ज़रूर लगा दीजिएगा, इज इक्वल्स टू गेन की वैल्यू कितनी है 1030, पुट कर दीजिए अपॉन CP मतलब नेट CP कितनी है 25,750, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इंटू 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हुआ, 1030 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 10,300 अपॉन 2575। अब आप जब इसे कट करेंगे तो 4% आंसर आएगा। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹35,650 and paid ₹125 on its transportation. He sold it for ₹33,953. Find his gain or loss percent. फोर्थ क्वेश्चन के जैसे ही इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हुए हैं, मीन्स हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, साथ में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई है, और गेन और या लॉस क्या हुआ है वो आपको खुद निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग गेन या लॉस परसेंट जो भी निकलेगा वो फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गेन हुआ है या लॉस ये देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, गिवन
सीपी इज इक्वल्स टू कितना है 35,615। ओवरहेड एक्सपेंसेस मैंने शॉर्ट में ओई लिखा है इसको। ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना आया आपका ₹125 और सेलिंग प्राइस कितनी है 33,953 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे नेट सीपी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग गए हैं ना, तो जब भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो हमें नेट सीपी निकालनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेट सीपी कितनी हो गई एक्चुअल सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। एक्चुअल सीपी है 35,615 प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस है 125। दोनों को आप ऐड करिए तो कितना आएगा 35,740 रुपीज़। अब आप देखो ये आपकी नेट सीपी है, ये जो सीपी है वो आपका सेलिंग प्राइस से बड़ी आ रही है, मतलब यहाँ पे एसपी छोटा है सीपी बड़ा है। तो जब भी एसपी इज लेस देन सीपी होता है, सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें हमेशा क्या होता है लॉस होता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि हमें लॉस हो रहा है, और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे सीपी कितनी है नेट सीपी को लोगे आप, ठीक है। तो नेट सीपी आपकी कितनी है 35,740 माइनस एसपी कितनी है 33,953। जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1787 रुपीज़। यह आपका लॉस आया, ठीक है। लॉस मिल गया, अब हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लॉस परसेंट के फॉर्मूले में लॉस की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होता है फॉर्मूला लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, परसेंट का साइन लगा दीजिएगा, इज इक्वल्स टू लॉस की वैल्यू कितनी है 1787 अभी निकाली थी, अपॉन सीपी मतलब नेट सीपी। नेट सीपी हमने निकाला है 35,740, इसकी वैल्यू पुट कर दी इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट हुआ, 10 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 17,870 अपॉन में आपका आएगा 3,574। जब आप इसको कट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5%। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹5,670 अ ट्रेडर गेन्स ₹270, फाइंड हिज गेन परसेंट। यहाँ पर देखिए हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है और गेन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गेन दिया है सेलिंग प्राइस दी है, हमें गेन परसेंट निकालने को बोला है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो मुझे यहाँ पे सीपी की ज़रूरत पड़ेगी ना, मुझे गेन तो उन्होंने दिया है लेकिन सीपी की वैल्यू तो दी नहीं है, तो हमें सीपी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो सीपी की वैल्यू क्या होगी एसपी माइनस गेन। सेलिंग प्राइस में से अगर आप गेन माइनस कर दोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। यही फॉर्मूला है हमारा, आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। तो सीपी की वैल्यू निकालने के लिए एसपी माइनस गेन करिए, कितना है हमारा एसपी 5,670 माइनस गेन कितना दिया हुआ है 270। जब आप माइनस करें तो आएगा 5,400, ठीक है। अब हमें सीपी मिल गई है, अब हम गेन परसेंट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, परसेंट का साइन ज़रूर लगा दीजिएगा। तो गेन की वैल्यू है 270 अपॉन सीपी हमने अभी निकाली है 5,400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 270 अपॉन 54 करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹1,410 अ कारपेंटर सफर्स अ लॉस ऑफ ₹90, फाइंड हिज लॉस परसेंट। देखो क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि लॉस हो रहा है 90 रुपीज़ का, हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है 1,410 रुपीज़, तो हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें सीपी फाइंड करनी पड़ी थी, हमें इस क्वेश्चन में भी सीपी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे लॉस परसेंट निकालना हो या गेन परसेंट, हमें हमेशा सीपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूले में सीपी की ज़रूरत है। गिवन है एस पी इज इक्वल्स टू ₹1,410, लॉस है 90 रुपीज़ का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। जब लॉस होता है तब फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी, है ना। सेलिंग प्राइस
कम है कॉस्ट प्राइस से, तो उसमें जब आप लॉस को जोड़ोगे तभी आप कॉस्ट प्राइस तक पहुंच पाओगे ना। तो फॉर्मूला क्या है, CP इज इक्वल्स टू SP प्लस लॉस। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पर लॉस हुआ था, सेलिंग प्राइस दी हुई थी, कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। क्लियर है। वैल्यू पुट करिए, सेलिंग प्राइस है 1410 प्लस लॉस है 90, ऐड करोगे तो आएगा 1500। ठीक है, CP निकल गई। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, ब्रैकेट के बाहर परसेंट का साइन ज़रूर लगा दीजिएगा, इज इक्वल्स टू लॉस की वैल्यू पुट करो 90, CP हमने अभी निकाली है 1500 इंटू 100 करते हैं, 2 0 से 2 0 आपके कट हो गए। यहाँ पे आया 90 अपॉन 15, 90 अपॉन 15 को जब आप कट करोगे तो क्या आएगा 6%। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लॉस परसेंट या गेन परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंट का साइन ज़रूर लगा देना। अ फ्रूट सेलर बॉट बनानास एट the rate of 3 for rupees 8 and sold them at the rate of 2 for rupees 7. Find his gain or loss percent. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सवाल अभी तक जितने भी सवाल किए उनसे थोड़ा अलग है, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में क्या हो रहा है, एक फ्रूट सेलर है जिसने 3 बनाना 8 रुपीज़ में खरीदे हैं और उनको कितने में बेचा है, 2 बनाना को 7 रुपीज़ में बेचा है। तो आपको ये बताना है कि गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क क्या आ गया यहाँ पर कि हमें डायरेक्ट CP और SP ना देकर अलग अलग क्वांटिटी का CP और SP दिया हुआ है ना। गिवन क्या है यहाँ पे, CP ऑफ 3 बनानास 8 रुपीज़ और SP ऑफ 2 बनानास 7 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये 3 और 2 जो दिए हैं इनसे एक कॉमन बेस बनाना पड़ेगा। कॉमन बेस मतलब हम इनका LCM ले लेंगे। तो जब आप LCM लोगे 3 और 2 का, तो दोनों प्राइम नंबर से इसलिए आपस में इंटू हो जाएंगे, तो हमारा LCM निकल आएगा। तो 3 इंटू 2 करने पे आपको 6 मिल गया, ये हमारा LCM निकला। यहाँ पे 3 और 2 प्राइम नंबर्स थे, इसलिए डायरेक्ट इंटू करने पे 6 आ गया LCM। अदरवाइज आप वो वाला मेथड यूज़ करिएगा, शॉर्ट डिवीजन वाला जो मेथड है वो आप यहाँ पे यूज़ करके कोई और नंबर्स दिए हो तो LCM वैसे फाइंड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स थे इसलिए हमने डायरेक्ट इंटू करके LCM निकाल लिया। क्लियर है। अब देखिए जब ये जो 6 आया, अब हम क्या करेंगे, इस 6 की कॉस्ट प्राइस और इस 6 के लिए बनानास की सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हमें यूनिटरी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस सवाल में ये सबसे ज़्यादा अलग हो रहा है कि LCM भी निकालना पड़ रहा है, साथ में यूनिटरी मेथड भी यूज़ हो रही है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने LCM निकाला, 6 आया, मतलब ये हम 6 बनानास के लिए अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी, बाय यूनिटरी मेथड कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनानास कितनी दी हुई है 8, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना कितनी हो जाएगी 8/3, 3 को हम इसके नीचे ले जाते हैं यूनिटरी मेथड में, तो 8/3 बन गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनानास क्या हो जाएंगी 8/3 इंटू 6, क्योंकि 1 था तो 8/3 थी, तो 6 हुआ तो 8/3 इंटू 6 कर दिया। अब इस 3 से 6 को कट कीजिए, 2 आया, 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आया 16। तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस आई 6 बनानास की। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी, सेलिंग प्राइस निकालूंगी 6 बनानास के यूनिटरी मेथड को यूज़ करके। तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनानास कितनी दी हुई है 7 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा, इस 2 को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए तो 7/2। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनानास कितना हुआ 7/2 इंटू 6, 1 की 7/2 है तो 6 की 7/2 इंटू 6 हो जाएगी। ये इससे कट होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनानास हो गई 16 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनानास हो गई 21 रुपीज़। क्लियरली 21 इज ग्रेटर देन 16, मतलब SP बड़ी आ रही है CP से, तो क्या होगा गेन होगा। हेयर SP इज ग्रेटर देन CP, दिस इम्प्लाइज गेन। गेन देखो अभी हमको ये पता चल गया कि हमें गेन परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट।
गेन हुआ है मतलब हमें गेन परसेंट निकालना है, तो हम गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके लिए हमें पहले गेन निकालना पड़ेगा, तो गेन निकालने का क्या फॉर्मूला है, SP माइनस CP। SP है 21, CP है 16, तो ₹5 आ गया आपका गेन। तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन अपॉन CP इंटू 100, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, गेन निकला ₹5, CP कितनी थी, 16 रुपीज़ थी ना, तो वो वैल्यू पुट करी, गेन अपॉन CP इंटू 100 में 5/16 इंटू 100 आ गया वैल्यू पुट करने पे। 5 इंटू 100 किया तो 500 अपॉन 16। अब आप जब इसको 2 से कट करेंगे तो आएगा ऊपर 500 डिवाइडेड बाई 2 250 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ गया। आप इसको फिर से 2 से कट कीजिए तो 250 डिवाइडेड बाई 2 125 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया। अब ये और कट तो होगा नहीं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 31 विथ 1/4%। तो यह आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस सवाल में जो सबसे ज़्यादा अलग बात थी वो ये थी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग क्वांटिटीज़ पे दी हुई थी, तो हमें उन्हें एक सिंगल क्वांटिटी पे शिफ्ट करना था, इसके लिए हमने यहाँ पर LCM लिया है। और फिर यूनिटरी मेथड लगा के वो जो LCM वाली वैल्यू आई थी उस पर हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड करके बाकी का क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व किया है। आई होप आज के वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। बाय, टेक केयर।